हेलो क्लास 12th वॉरियर्स, बच्चों, बिजनेस स्टडीज वालों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी गुड 25 क्वेश्चंस। एमसीक्यूज का बहुत बड़ा रोल है, तो करते हैं। 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट 5 चैप्टर्स एंड मार्केटिंग के, यानी कि 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं हमारे पास। चलो करते हैं। हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते लगते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे, नहीं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। These are the first line managers, right? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not the duty of top level manager? Formulation of strategies तो है, interpretation of policies ये मिडल लेवल का है, welfare and survival of the organization भी है, taking responsibility for all the activities of the business भी है, सिर्फ एक interpretation of policies नहीं है, क्योंकि ये मिडल लेवल मैनेजर का क्या है? फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो आप क्या करना, बीच में पॉज कर लेना और फिर उसके बाद मेरा आंसर सुनना, ठीक है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स है, इट एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि सिर्फ एक ये है जो एनसीईआरटी की लाइंस में नहीं आता है, तो इट एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस गिवन नहीं है बुक के अंदर गिवन नहीं है पॉइंट, बाकी तीनों पॉइंट्स गिवन है। देन हमारा आंसर ये होगा, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक एज गिवन इन द बुक। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स डैश इन टर्म्स ऑफ डैश टू बी, ठीक है ना, टू बी अचीव्ड, टू बी अचीव्ड। किसको ट्रांसलेट करता है मैनेजमेंट? वर्क को गोल्स में कन्वर्ट करता है। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है ना, पीपल, ऑपरेशंस, वर्क, उसमें जो वर्क वाला है उसको वो गोल्स में कन्वर्ट करता है, तभी वो टारगेट सेट कर पाता है, राइट? अब बीच में पॉज करके फिर वेट करना मेरे आंसर की। What happens if principle of unity of command is violated? Discipline is in danger. Yes. Authority is undermined. Yes. But stability enhanced नहीं होती, stability is threatened and order is disturbed. Interpreted नहीं, disturbed. तो आंसर क्या होगा? व्हाट हैपन्स, ये होगा, डिसिप्लिन डेंजर में आएगा और अथॉरिटी अंडरमाइन होगी, राइट? आगे बढ़ते हैं। धीरज इज अ फैक्ट्री मैनेजर हु वर्क्स, धीरज इज अ फैक्ट्री मैनेजर हु वर्क्स वेरी हार्ड ऑन द शॉप फ्लोर. He has decided to involve a technique of scientific management which will help him determine labor costs and frame proper incentive schemes. Which technique of scientific management is involved by Dheeraj here? Answer is time study. Time study से measure करेंगे कितना काम हो रहा है और लेबर इंसेंटिव्स वहां से और डिटरमाइन कर सकता है लेबर कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is false? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं. Which of the following statement is false? Disciplinarian comes under production in charge. Disciplinarian comes under planning in charge. Taylor proposed a dozen specialists for the shop floor. 8 specialists. So both of these are wrong. अब यहां पे हमें क्या देखना है? ये ट्रू नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है which of the following is false. तो ये ध्यान रखना है. गलती हम क्या कर जाएंगे, हम सोचेंगे अच्छा ट्रू तो नहीं पूछ रहा है, और केवल नॉट फॉल्स भी हो सकता है. तो ट्रू. अब बहुत ध्यान से ये लाइन बच्चों बहुत ध्यान से पढ़नी है. तो ये दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है ना? 1 and 2 बोथ आर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, according to Taylor, if there is dash system and goodwill, there will be no requirement of dash. देखो, सबसे पहली चीज ये है, ये थर्ड प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये कहता है कि अगर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम है, देन देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, है ना? ये थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाले प्रिंसिपल के अंदर ये लाइन आती है. ओके, तो द आंसर विल बी दिस. ठीक है, देखते जाना, पॉज करते जाना मेरे आंसर से देने से पहले. देन लेट अस लुक एट दिस केस स्टडी. क्वेश्चन 9 to 12. Mr. A is the owner of series of petrol pumps in a country. A new type of fuel has been introduced in the market on the orders of the government in order to reduce the pollution in the environment. Mr. A's petrol company is quick enough to react to the situation and has optimized its petrol pumps according to the requirements of the new fuel by introduction of a new technique. They are the first to do so while their competitors are still clueless
However, Mr. A is ready to face changing circumstances in the coming years by adopting according to the customer preferences and changing competition. आपके सामने क्वेश्चन है, पॉज करना इसको, क्वेश्चन 9 को अटेम्प्ट करना. Which dimension of business environment is indicated in the above case when optimization of petrol pump is mentioned? गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, राइट? तो गवर्नमेंट के जब ऑर्डर्स होते हैं तो होता है, क्या हो सकता है इसमें, जरा ध्यान से देखो. क्यों हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्राइस किस में आएगा? ऑप्टिमाइजेशन, ध्यान से सोचो. A is the owner of series of petrol pumps. Orders of the government. दूसरा क्वेश्चन भी देख लो ताकि दोनों केस स्टडीज आपस में लिंक्ड है. Which more dimension is also given. तो पहला तो अगर हम ध्यान से देखें तो कि ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल हो गया. दूसरा हम देखें तो लीगल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट का यहां पर ऑर्डर है, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? दोबारा देखते हैं इसको जरा, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो एक टेक्नोलॉजिकल हो गया और एक लीगल हो गया, राइट? अब आगे बढ़ जाएंगे. Which importance of business environment is indicated above? कौन सी एनवायरमेंट की है ना, क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार पॉज करके, फिर मैं आपको वापस केस स्टडी पे लेके जाता हूं. कौन सा यहां पर इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट की इंडिकेटेड है? देखो उसने क्या करा, उसने फर्स्ट टू डू सो व्हाइल देयर कंपेटिटर्स आर स्टिल क्लूलेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ये तो इंपॉर्टेंस हो जाएगी, राइट? फिर से केस स्टडी को देखते हैं. फिर उन्होंने क्या पूछा है, देखिए उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड अबव. उन्होंने अपने आप को चेंज किया और चेंज के साथ अडेप्ट किया तो बन गया डायनेमिक नेचर, राइट? ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत स्टूडेंट्स का ये गलत हो सकता है. एक लाइन आती है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. आंसर इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. Selecting an alternative is the real point of decision making. Which of the following statements are false? ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहे हैं वो. False. पहला, pros and cons of each alternative are weighed during the implementation of plan step. क्या हम alternatives के pros and cons तब weigh करते हैं? नहीं, हम करते हैं उसको जब आता है evaluation of alternatives. तो ये तो हो गया false. Once assumptions are made, objectives are set. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी सेट ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद वी मेक assumptions. ये भी हो गया फॉल्स. फॉलो अप एक्शन इन्वॉल्व्स डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान रिक्वायर्स के अंदर होता है व्हाट इज रिक्वायर्ड, इंप्लीमेंटेशन. सो सारे के सारे देखो ना, कौन से फॉल्स हैं, 1 2 3 सारे फॉल्स हैं. ठीक है ना. ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको थोड़ा सा शेक करते हैं, हमारी अलर्टनेस लेवल पे भी काम करते हैं, हमारी नॉलेज पे भी काम करते हैं. प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व, प्लानिंग के अंदर क्या चीज नहीं होती, साउंड जजमेंट तो होता है, गेस वर्क नहीं होता, इमेजिनेशन होती है. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो इमेजिनेशन तो होगी, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होती है उसके अंदर, साउंड जजमेंट होता है, विशफुल थिंकिंग नहीं होती. प्लानिंग साइंटिफिक होती है, राइट? फोरकास्टिंग होती है जो हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस में देखते हैं. तो विशफुल थिंकिंग और गेस वर्क नहीं होता, ये दो चीजें नहीं होती. ठीक है ना. सो 2 and 4, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. Sanjay is running a shoemaking company. During last 5 years, the company has shown remarkable growth in the national capital region. These days, the top management of the company is busy in studying the demand of the shoes, prices of machinery, and tax rates. Which step of the planning process is followed by the top management here? Pause करके attempt करते हैं इसके स्टडी को, फिर देखते हैं इसका आंसर. तो यहां पे हम देख रहे हैं, हम वहां पे डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, मशीनरी, टैक्स, ये सब चीजें देख रहे हैं, तो होगा डेवलपिंग प्रीमाइसेस. स्टेप नंबर 2 ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. आगे बढ़ते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर डैश टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर इज ऑटोनॉमी, सी पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ हेडिंग याद होगी तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं. इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है. एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, बेटर कंट्रोल, ये डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस में आता है, तो इसका आंसर बेटर कंट्रोल होगा, राइट?
आगे चलते हैं. वाई ट्रेनिंग इज इजियर इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेनिंग इसलिए इजी होती है क्योंकि उसके अंदर हम लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स में डील करते हैं. As we deal in limited set of skills, training becomes easier. It deals with limited set of skills. This is the answer. Okay, this is the answer. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements are false? The span of management of a superior at higher position of XYZ Limited is expected to be high. As we go up, span of management बढ़ता चला जाता है. What is the span of management? Span of management is the number of employees which can be effectively employed by a manager, right? अब यहां पर इसकी डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, ये बात तो सही है, हायर पोजीशन में जाएंगे तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगा. बट व्हेन इट कम्स टू स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन बी एफिशिएंटली. नाउ दिस इज नॉट द आंसर. आंसर विल बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, नॉट एफिशिएंटली. सो ये गलत है और ये ठीक है. फॉल्स कौन सा है? ओनली 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. According to which management philosophy profit maximization takes place through volume of production? Pause and think. Answer is production concept. Product concept के अंदर quality है, selling concept के अंदर existing product है, marketing concept के अंदर customer needs है. ठीक है? So the answer will be production concept. Production concept के अंदर ये होता है कि आप जितना ज्यादा बनाओगे वो सब बिकेगा. You just have to increase the margin by producing more and more and more. ठीक है? Which of the following is false about grading? Grading के बारे में false क्या है? Pause. Now see the answer. It is the process of classification of products into different groups. Of course, yes. ठीक है ये. It is unable to realize higher prices for high quality products. No, it is actually able to realize higher prices for higher quality products. It is for goods which are produced according to predetermined specifications. No, this line goes for standardization. So only 1 is right and 2 and 3 are false. Answer is A. Okay. Then comes the next question. Which of the following is not an objective of public relations? Public relations का कौन सा इसमें objective नहीं है? Building awareness is there. Winning contracts. Let us see. C. Stimulating sales force is there. Lowering promotion cost is there. Only winning contract is not there. So it is not an objective of public relations. Next, question number 24. Which of the following is wrongly matched? Obtaining market share leadership, greater number of people reached at higher prices. Higher prices, why? यहां होना चाहिए था lower prices. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हो. ठीक है, तो हायर प्राइसेस तो नहीं, हम कम प्राइस करके तभी तो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे. तो ये तो हो गया wrongly matched. Surviving in a competitive market, providing discount on the prices of products to finish stock. सर्वाइवल के लिए हम प्राइस गिराते हैं, तो ये तो हो गया ठीक. लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा है wrongly, तो 1 तो wrongly matched है. Now let us look at 3. Attaining product quality leadership, high cost of research and development is left uncovered to give maximum satisfaction to the clients. बस यहां पे होता कवर्ड तो ये ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहां पे अनकवर्ड लिखा हुआ है. बेसिकली होता क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी कोई भी चीज होती है तो उसका जो प्राइस होता है वो कस्टमर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है. ठीक है, तो यहां पे जो गलत रॉन्गली मैच्ड है वो 1 है और 3 है. ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is an important distinguishing feature of advertising? Quite an easy question. तो इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें आपका पेड फॉर्म, इम्पर्सनैलिटी, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स सभी हैं जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं एडवर्टाइजिंग के. सो ये 25 क्वेश्चन जल्दी से मैं लेकर आया आपके लिए ताकि आपको एक फटाफट एक रीअसेसमेंट देखने को मिले और वापस से जुट जाओ अपनी किताबों में. टाइम पेपर का बहुत पास है बच्चों.